आखिरकार कुछ दिन के इंतजार के बाद बीजेपी ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इन 24 सीटों में से बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट पर लोजपा का पशुपति पारासुगुट और बाकी के 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। घोषित लिस्ट के मुताबिक दरभंगा से सुनील चौधरी, औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह, सिरसा से नूतन सिंह, रोहतास और कैमूर से संतोष सिंह, सारण से धर्मेंद्र सिंह, सिवान से मनोज कुमार सिंह, गोपालगंज से राजीव कुमार, पूर्वी चंपारण से राजीव कुमार, समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार, बेगूसराय और खगड़िया से रजनीश कुमार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से दिलीप जायसवाल और कटिहार से अशोक अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इस चुनाव के लिए गठबंधन की साझेदार जेडीयू ने पिछले दिनों ही अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। वहीं आरजेडी ने भी 23 सीटों पर अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि इस चुनाव के लिए 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 7 अप्रैल को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के सभी 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। पार्टी ने सारण से सचिदन राय का टिकट काट दिया है। टिकट कटते ही उनके बेटे सातिक पटना पहुंच गए। उनके बेटे ने कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हम लगातार 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे थे। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सातिक ने कहा कि हम अपने पिता के साथ बैठक विचार विमर्श करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे, लेकिन यह तय है कि चुनाव अवश्य ही लड़ा जाएगा। मुंगेर में एमएलसी का चुनाव 4 अप्रैल को होना है। मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा के लिए मतदान 4 अप्रैल को होना है। इस सीट के लिए आरजेडी ने नए चेहरे का अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने एमएलसी चुनाव में अजय कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। अजय कुमार सिंह लखीसराय जिले के रहाटपुर गांव के रहने वाले हैं। एमएलसी का चुनाव 4 अप्रैल को होगा और 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे। बेगूसराय में कला एवं युवा संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज शहर के एमआरजेडी कॉलेज में किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 38 जिलों के करीब 1600 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 99 वर्ग की बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 12 मार्च से 15 मार्च तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आज डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर और कबड्डी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इन 4 दिनों में 113 मैच का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों की टीम ने हिस्सा लिया है। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक युवक अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अभिषेक निर्माणाधीन मकान के पास सोया हुआ था और सुबह जब पिता उठाने गए तो मृत पाया गया। सूचना मिलने पर लालगंज पुलिस और सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। गांव वालों का कहना है कि ऐसी घटना पहली बार गांव में घटी है। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि दुश्मनी के कारण मेरे बेटे की हत्या की गई है। गोपालगंज में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई, जिसमें कई लोग बीमार हैं। कुछ लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। बैकुंठपुर के बसहा गांव में 2 और सोनवलिया गांव में 1 की मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दरभंगा में डीएमसीएच का पूरा इलाका देर रात तक रण क्षेत्र में बदल गया। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ सिलेंडर के ब्लास्ट होने की आवाजों से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल पूरा मामला दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र और मेडिकल दुकानदार के बीच बहस से शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मेडिकल के छात्रों ने दुकान के कर्मचारियों पर कैंचू से हमला कर दिया। इसके बाद दुकान मालिक घर से बाहर निकले और मारपीट शुरू हो गई। मेडिकल छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकान को आग के हवाले कर दिया, जिससे आसपास की 4 दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं मेडिकल दुकान के मालिक जावेद खान ने बताया कि मेडिकल छात्र और स्टाफ के झगड़े के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने के लिए घर से बाहर आए, लेकिन छात्र नहीं माने और पेट्रोल शरीर पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों ने माचिस जलाकर जलाने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में 4 लोग झुलस गए। इसके साथ ही लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिसमें हाथ टूट गया और सिर भी फट गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीओ कृष्ण नंदन कुमार जिले के कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि मेडिकल छात्र और दुकानदार की बहस से शुरू हुआ मामला इतना बड़ा हो गया और 4 दुकानों को भी जला दिया गया। साथ ही हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल है। नवादा के एक युवक को बेहोश कर उसकी कार समेत कई बैंक के क्रेडिट व डेबिट कार्ड समेत वाहन के जरूरी दस्तावेज को अपराधी बेखौफ लेकर चंपत हो गए। घटना 4 मार्च की बताई जा रही है। नवादा से पटेल नगर निवासी चंदन कुमार के मुताबिक इस मामले में कई बार शिकायत के बाद थाने के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पीड़ित चंदन ने बताया कि हमारे मोबाइल पर एक फोन आया, जिसका नंबर 8881277616 था, जो अपना नाम रमेश शर्मा जिला दरभंगा के ग्राम बेनीपुर के द्वारा मुझे एलईडी बल्ब का डीलरशिप देने की बात कहकर मुझे राजगीर बुलाया, जहां उसके बाद वहां मुझसे 3 लोग ने रिसीव किया और उसके बाद हेड ऑफिस पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास ले जाया गया।
मुजफ्फरपुर हिंदुजा ग्रुप की प्रतिष्ठित कंपनी और भारत की अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लेलैंड ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में नई 3S सेल्स सर्विस व स्पेयर्स डीलरशिप अमरज्योति ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर अमरज्योति ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अमर पांडे भी मौजूद रहे। एक भव्य समारोह में इसका उद्घाटन MHCV अशोक लेलैंड के हेड संजीव कुमार और अमरज्योति ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अमर पांडे ने किया। इस मौके पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामनगर में पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने संयुक्त रूप से शराब कारोबारियों पर सघन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। वहीं घर में संदिग्ध स्थिति में बिना नंबर के बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। मामले की जांच चल रही है। कैंपिंग कर घंटों देर तक की गई छापेमारी और रामनगर प्रखंड के मधुबनी झुंगही टोला पलिया सहित कई गांवों में छापेमारी हुई। ड्रोन कैमरा देख कारोबारियों में भय का माहौल बना है। दरअसल कारोबारियों ने अपना अड्डा घर से बाहर खेतों में बनाया। इसको लेकर प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी कर रही है। छापेमारी में बगहा अनुमंडल पदाधिकारी दीपक मिश्रा, अधीक्षक मद्य निषेध मनोज कुमार सिंह, रामनगर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सत्यनारायण राम, रामनगर थानाध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा, महिला पुलिस अधिकारी से ममता कुमारी SI, मद्य निषेध अन्य पुलिसकर्मी दल बल के साथ मौजूद रहे। बगहा पंडित उमाशंकर तिवारी महिला महाविद्यालय बगहा बनकटवा में 25 करोड़ रुपए गबन के मामले में BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामकृष्ण ठाकुर, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, कॉलेज के प्राचार्य और अन्य नामजद समेत 11 पर नगर थाने में FIR दर्ज की गई। FIR बगहा व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर दर्ज की गई है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार तिवारी ने बताया कि 2013 में भी प्रोफेसर अरविंद्र नाथ तिवारी द्वारा हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें कलिंग चिट मिल गया था। कॉलेज में किसी तरह का गबन नहीं हुआ। इसके ऑडिट भी हो गया है। मेरा प्रतिष्ठा धूमिल करने तथा मानसिक रूप से परेशान करने के लिए यह भी परिवाद किया गया है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। दरभंगा में DMCH का पूरा इलाका देर रात तक कोरोना क्षेत्र में बदल गया। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ सिलेंडर के होते ब्लास्ट की आवाजों से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल पूरा मामला दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र और मेडिकल दुकानदार के बीच बहस से शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मेडिकल के छात्रों ने दुकान के कर्मचारियों पर कैंची से हमला कर दिया। उसके बाद दुकान मालिक घर से बाहर निकले और मारपीट शुरू हो गई। मेडिकल छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकान को आग के हवाले कर दिया, जिससे आसपास की 4 दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं मेडिकल दुकान के मालिक जावेद खान ने बताया कि मेडिकल छात्र और स्टाफ के झगड़े के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने के लिए घर से बाहर आए, लेकिन छात्र नहीं माने और पेट्रोल शरीर पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों ने माचिस जलाकर जलाने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में 4 लोग झुलस गए। इसके साथ ही लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिसमें हाथ टूट गया और सिर भी फट गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर SDO कृष्णनंदन कुमार जिले के कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं SDPO ने कहा कि मेडिकल छात्र और दुकानदारों की बहस से शुरू हुआ मामला इतना बड़ा हो गया है और 4 दुकानों को भी जला दिया। साथ ही हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल है। सिवान में हरदोपट्टी गांव के पास अपराधियों ने बैंक मैनेजर को चाकू मारकर बोलेरो समेत 2 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित गोपालगंज के माधोपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्यरत है। इसके साथ ही बोलेरो के ड्राइवर को भी अपराधियों ने चाकू गोदकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही JB नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बेगूसराय में रेलवे स्टेशन के समीप पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान पिकअप वैन की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, जिससे यह हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर और खलासी को सुरक्षित निकाल लिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से स्थानीय लोग गाड़ी को सड़क पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को सड़क पर लाया, तब जाकर यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका। मधुबनी में जयनगर से दरभंगा के बीच रेलवे स्टेशन पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेटिकट यात्रा कर रहे 32 यात्रियों को पकड़े गए। दरभंगा से चलने वाली कई ट्रेनों में समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों के नेतृत्व में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में लोगों ने इधर उधर भागने का प्रयास किया। वहीं करीब 32 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ट्रक में भरा करीब 8 क्विंटल गांजा बरामद किया है। बरामद गांजों की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र के एंजल लाइन होटल के पास से बरामद की है। SDPO संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि गांजा तस्करों ने पुलिस को देख भागने लगे, तभी पुलिस ने एक तस्कर शंकर सिंह को धर दबोचा। बताया जा रहा है तस्कर यूपी के कांचीराम का रहने वाला है। SDPO ने बताया कि गांजा उड़ीसा से यूपी ले जाया जा रहा था। बेगूसराय में रेलवे स्टेशन के समीप पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान
पिकअप वैन की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, जिससे यह हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर और खलासी को सुरक्षित निकाल लिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से स्थानीय लोग गाड़ी को सड़क पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को सड़क पर लाया, तब जाकर यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 2 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे, जहां कई निजी और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। डिप्टी सीएम ने कशिश से खास बातचीत में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था, वो धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। वहीं उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में भी प्रयत्नशील है।